लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के सिलसिले की आज ये 14वीं वीडियो पेश की जा रही है और इससे पहले 13 वीडियोज़ इसी सिलसिले के हवाले से अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये पहली वीडियो आपने देखी है तो इससे पहले जाइए वो 13 वीडियोज़ देखिए ताकि आप वो पूरा सिलसिला जो है वो तसलसल के साथ चलता रहे। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए, आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बने तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, ग़राइबुल लुगात अब्दुल वासे हांसफी की तालीफ़ है। समद बारी जिसे निसाबे ज़बान कहा जाता है उन्हीं से मंसूब है। ठीक है जी। ग़राइबुल लुगात भी उनकी है और समद बारी जिसे निसाबे ज़बान भी कहा जाता है ये भी उनकी ही कोशिश का नतीजा है। दास्तान तारीख़ उर्दू, दास्तान तारीख़ उर्दू किसकी है जी? दास्तान तारीख़ उर्दू है हामिद हसन क़ादरी की। ये ज़रूर पढ़ें। ये मुझे जब मुझे हार्ड में नहीं मिली, कहीं किताबी सूरत में नहीं मिली तो मैंने इसे PDF में भी पढ़ा था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इस किताब का उसलूब बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक राय है, एक कॉल है, ये बेमिसाल इख्तरा कौन सी बेमिसाल इख्तरा? तखल्लुस के मुतल्लिक बात हो रही है कि तखल्लुस शोराए ईरान की इख्तरा है। उन्होंने इसको राइज किया और ये दुनिया की किसी और ज़बान में इस रस्म का पता नहीं चलता, किसी और ज़बान में ये चीज़ नहीं देखी गई। ये शोराए ईरान की बनाई हुई चीज़ है। समझें कि उनकी वजह से ये वजूद में आई। तखल्लुस जो शायर वो नाम जो कलमी नाम होता है और शायर अपने लिए मुंतखब करता है, वो चाहे उसके अपने नाम का हिस्सा हो या उसने एक नया नाम इख्तियार किया हो। ये अच्छा, ये कौल किसका है कि ये शोरा ईरान की इख्तरा है और दुनिया की किसी और ज़बान में इस रस्म का पता नहीं चलता? ये कहा है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने। एक और राय आपके लिए, उर्दू शोरा के तज़किरे, अच्छा राय नहीं है जी, ये किताब का नाम है। उर्दू शोरा के तज़किरे और तज़किरा निगारी, उर्दू शोरा के तज़किरे और तज़किरा निगारी, डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी। अच्छा जी, फरमान फ़तेहपुरी की किताब है। कौन सी किताब है? उर्दू शोरा के तज़किरे और तज़किरा निगारी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी वजाहत कर लें कि ये किताब है पैगंबरान सुखन, ये शाद अज़ीम आबादी की किताब है। ठीक है, एक जगह मैंने पढ़ा था, अब मुझे लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने इस किताब को तलाश किया लेकिन मुझे वो किताब मिल नहीं सकी। चूँकि मैंने इसको ख़ुद पढ़ा नहीं है लिहाजा ये वजाहत ज़रूरी है। मैंने किसी अहले इल्म से इस किताब के मुतल्लिक़ सुना है या क्लासरूम में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तब सुना है। बहरहाल ये मुझे पक्का याद है कि इस नाम से किताब शाद अज़ीम आबादी की है। तो आपको वजाहत आपके लिए कर रहा हूँ कि पैगंबरान सुखन एक किताब है, वो अली सरदार जाफ़री की है। ठीक है जी, ये है पैगंबरान सुखन। तो आप ये जहन में रख दें कि किताब जो पैगंबरान सुखन है वो अली सरदार जाफ़री की है और शाद अज़ीम आबादी की किताब चूँकि मैंने देखी नहीं है लिहाजा मैं वसूख के साथ कह नहीं सकता। ये नाम मैंने सुना हुआ था लिहाजा मैंने नोट्स में इसको शामिल किया, लेकिन आप बहरहाल याद रखें। और पैगंबरान सुखन तो कन्फर्म है वो अली सरदार जाफ़री की है। आप इस किताब के नाम की जगह चले जी एक और किताब जो है शाद अज़ीम आबादी की, ज़ुबूर इरफ़ान ये इनकी किताब है। आप उसका नाम याद कर लें कि ज़ुबूर इरफ़ान शाद अज़ीम आबादी की किताब है। अच्छा, एक और बल्कि लखनऊ का शाही स्टेज और लखनऊ का अवामी स्टेज, ये ग़ालिबन दूसरी किताब भी है। तो ये दोनों किताबें किसकी हैं? फ़िलहाल एक किताब का हम तज़किरा कर रहे हैं कि लखनऊ का शाही स्टेज मसूद हसन रिज़वी की रिज़वी अदीब की तसनीफ़ है। अच्छा, वाजिद अली शाह ने ड्रामा राधा कन्हैया लिखा जिसे पहली बार 1843 में स्टेज पर पेश किया गया। जो पुरानी तहकीक थी वो थी कि अमानत अली लखनवी जो हैं वो जिनका ड्रामा था
जी, इंदर सबा ड्रामा था जिसके लिए कहा जाता था कि उर्दू का पहला ड्रामा है, लेकिन जदीद तहकीक ने साबित किया कि वाजिद अली शाह का ड्रामा ज़मानी हवाले से पहले समझा जाएगा। और महक़क़ीन ने इस बात को साबित किया। तो वाजिद अली शाह ने जो ड्रामा लिखा है राजा कन्हैया, जिसे पहली बार स्टेज पर पेश किया गया 1843 को। अच्छा, सादत या रंगीन को रेख्ती का मौजूद कहा जाता है। सादत खान रंगीन को। रेख्ती क्या है जी? किस किस्म की सिन्फ है? मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि असनाफ़ पर मुकम्मल एक प्लेलिस्ट बना लें। 4 वीडियोस मौजूद हैं या 3 वीडियोस मौजूद हैं, और वो ऐसी वीडियोस हैं कि जो आपको इंशाल्लाह कहीं पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनमें वज़न के मुतालिक भी आपको समझाया गया है। अगर आप शायरी से दिलचस्पी रखते हैं तो वज़न आसानी के साथ और बहरों के मुतालिक जान सकते हैं। अगर वो आपने वीडियो देख रखी है, नहीं तो फिर फ़ौरन जाइए और असनाफ़ अदब की प्लेलिस्ट पर और उसमें से वीडियो ढूँढिए। मरसिये की इब्तिदा दक्कन से हुई। मरसिये की इब्तिदा दक्कन से हुई। मसनवी हुस्न अख्तर वाजिद अली शाह अख्तर की तख्लीक है। हिंदुस्तानी अखबार नवीसी। हिंदुस्तानी अखबार नवीसी किसकी किताब है? मोहम्मद अतीक सिद्दीकी की किताब है। तारीख़ सहाफ़त उर्दू। अच्छा, तारीख़ सहाफ़त उर्दू इमदाद साबरी की किताब है। उर्दू नस्र के मिलानात डॉक्टर वहीद कुरैशी की किताब है। किसकी किताब है? डॉक्टर वहीद कुरैशी की। तुमको हज़ार शर्म सही मुझको लाख ज़ब्त। तुमको हज़ार शर्म सही मुझको लाख ज़ब्त। उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा। तुमको हज़ार शर्म सही मुझको लाख ज़ब्त। उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली मशहूर ज़माना शायर है। जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली जिन्होंने गालिब के लिए कहा था कि एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। तो और जिन्होंने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा था। तो जी, इसलिए बाज़ लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम बंद करके सिर्फ लिखते रहते हैं सवालात को। अगर आपको यूँ मुनासिब लगता है तो यूँ कीजिए, लेकिन आप जब देखेंगे भी और सुनेंगे भी, तो इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा ये होगा कि मैं एक सवाल के साथ साथ उससे मिलते जुलते 3-4 और सवालात आपको बता देता हूँ, ताकि वो नॉलेज आपके काम आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अहमद अहवाल व आसार। नज़ीर अहमद अहवाल व आसार डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी की किताब है। लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले आतिश के शागिर्द पंडित दया शंकर नसीम ने अपनी मसनवी गुलज़ार नसीम में गुल बकौली का किस्सा बयान किया है। पूछा जाता है कि गुलज़ार नसीम जो कि दया शंकर नसीम की तख्लीक है, हम तो तख्लीक कहेंगे क्योंकि वही वाली बात कि किस्सा तो गुल बकौली का पुराना है, लेकिन उसको जिस अंदाज़ में उन्होंने पेश किया तो तख्लीक ही हुई। तो इसमें कौन सा किस्सा बयान किया गया है? जिसे बाग़ो बहार में चहार दरवेश का किस्सा बयान किया गया है, तो इसमें गुल बकौली का किस्सा बयान किया गया है। पंडित दया शंकर नसीम ने अपने उस्ताद आतिश के कहने पर अपनी मसनवी गुलज़ार नसीम से बहुत से अशार हज़फ कर दिए थे। ये पूछा जाता है कि किसके, आपको जो इख्तिसार और जामियत का मजमुआ मालूम होती है गुलज़ार नसीम, तो किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद को मसनवी दिखाई थी और उनके कहने पर बहुत से अशार हज़फ कर दिए थे, और इस वजह से हर शेर इंतखाब मालूम होता है। मुसफ़ी की मसनवी बहरुल मोहब्बत को मीर की मसनवी दरियाए इश्क का चरबा करार दिया जाता है। अगली किताब हमारे पास, जिस किताब का नाम हमें याद रखना है, मुबाहिस, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है। अच्छा जी, उर्दू शायरी का मिजाज। उर्दू शायरी का मिजाज डॉक्टर वज़ीर आगा की किताब है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने डॉक्टर वज़ीर आगा की एक किताब के बारे में जाना, और आज की वीडियो में भी उनकी एक और किताब का नाम याद रख लें, उर्दू शायरी का मिजाज। ठीक है जी, ये इनकी किताब का नाम है, और किताबों के नाम इंतहाई अहम होते हैं। आप देखें मुख्तलिफ़ पर्चे जो होते हैं कमीशन के, उनमें 4, 5 से इवन 8 तक
10 सवाल भी देखे गए हैं कि मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से होते हैं। तो इन किताबों के नामों को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इन किताबों को एक नज़र देख लें, और अगर मुयस्सर नहीं है इस तरह की कोई सहूलत तो फिर याद कर लें और बार-बार सुनें, बार-बार उसको लिखें ताकि याद हो जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।